आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, मेहनत का फल मीठा होता है। बचपन से हर किसी ने यह बात हमारे दिमाग में डाल दी है कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। लेकिन क्या यह सच है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क से लोग अमीर बनते तो मजदूर सबसे अमीर होते। हर दिन हजारों लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करते हैं, कोई धूप में, कोई रात भर बिना रुके, लेकिन उनकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आता जो हम सोचते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, सफलता मिल जाएगी। स्कूल में, घर पर, हर जगह यही मंत्र दिया जाता है। लेकिन यह बात अधूरी है। सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या यह पूरा सच है? कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात लगातार काम करते हुए भी वही के वही रह जाते हैं? आपके आसपास ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदलती। उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ नहीं आता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से इमारत नहीं बनती। उसके लिए सही डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे एक इंजीनियर बिना प्लान के बिल्डिंग नहीं बना सकता, वैसे ही बिना सोच विचार के की गई मेहनत भी बेकार हो सकती है। अगर दिशा गलत है तो जितनी तेज दौड़ेंगे उतनी ही दूर मंजिल से चले जाएंगे। गलत रास्ते पर कितनी भी मेहनत कर लो, मंजिल मिलना मुश्किल है। असली सवाल यह है, आप अपनी मेहनत कहां लगा रहे हैं? क्या आप सही जगह, सही समय पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में फर्क है। सिर्फ काम में उलझे रहना काफी नहीं है, बल्कि सही काम पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में कुछ खास हासिल नहीं होता। सही डायरेक्शन पहचानिए, तभी मेहनत रंग लाएगी। जब आप अपनी एनर्जी और समय को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तभी असली सफलता मिलेगी। मेहनत का फल तभी मीठा होता है जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आसान है। सोसाइटी हमें बस एक मंत्र सिखाती है, मेहनत करो। हर तरफ से यही आवाज आती है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या घर, सब जगह यही सिखाया जाता है कि बस लगातार काम करो, बिना रुके, बिना सोचे। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? क्या हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या बस दूसरों को देखकर भाग रहे हैं? लेकिन यह सलाह अधूरी है। सिर्फ मेहनत करने से ही जिंदगी बदलती नहीं, जब तक आपको यह ना पता हो कि आप किस चीज पर मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उनका रास्ता ही गलत होता है। गाड़ी चलाना जरूरी है, पर डेस्टिनेशन पता होना और भी जरूरी। सोचो, अगर आप बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चला रहे हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, शायद वहां जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। इसी तरह बिना क्लियर गोल के मेहनत करना भी बेकार हो सकता है। स्कूल में हमें व्हाट और हाउ सिखाया जाता है, लेकिन व्हाई और वेयर नहीं। हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जिंदगी के बड़े फैसले भी हम बिना सोच समझ के ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। हम भेड़ चाल में अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं। हम दूसरों की देखा देखी अपना रास्ता चुनते हैं, बिना अपनी खुद की पहचान समझे। इस चक्कर में हम अपनी असली पोटेंशियल खो देते हैं और एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इस ट्रैप से निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप खुद से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। अपने इंटरेस्ट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने गोल्स को समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटी का रास्ता आपके लिए बेस्ट हो, ये जरूरी नहीं। हर किसी का सफर अलग होता है। शायद आपका पैशन किसी और फील्ड में हो, या आपकी स्किल्स किसी और डायरेक्शन में ले जाती हो। अपनी जर्नी खुद चूज करो, दूसरों की कॉपी मत बनो। आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर मेहनत करो। जब आप अपने गोल्स क्लियर कर लेते हैं, तो मेहनत भी मीनिंगफुल हो जाती है। तब आप हर दिन मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सवाल पूछो, मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं? इसका रिजल्ट क्या है? क्या यह मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है, या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बना रहा है? जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं पूछते,
तब तक आप अपनी असली डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी सही डायरेक्शन मिलती है, तभी आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं और तभी मेहनत का असली मजा आता है। आसान है। हम सोचते हैं बिजी रहना ही प्रोडक्टिव होना है, रोज सुबह से शाम तक काम करते रहना, हर वक्त किसी ना किसी टास्क में उलझे रहना, मीटिंग्स अटेंड करना, ईमेल्स का जवाब देना और फोन कॉल्स उठाना। हमें लगता है जितना ज्यादा हम अपने आप को बिजी रखते हैं, उतना ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? ये सबसे बड़ा झूठ है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ दिखावा करने में लगा देते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस नहीं होती। एक ऑफिस में मिस्टर बिजी दिन रात काम दिखाते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, फाइल्स, लेकिन रिजल्ट्स एवरेज। उनका दिन शायद सबसे पहले शुरू होता है और सबसे लेट खत्म होता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कुछ खास नजर नहीं आता। उनकी डायरी टास्क से भरी होती है, पर उनमें से कितने टास्क्स सच में इंपॉर्टेंट हैं? मिस प्रोडक्टिव कम समय में फोकस्ड काम करती हैं, उनके रिजल्ट्स डबल होते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान के साथ करती हैं, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करती हैं जो उनके गोल्स को आगे बढ़ाते हैं। उनका काम कम दिखाई देता है, लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। बिजी रहना एक नाशा है, झूठी फीलिंग देता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप को इतना काम में उलझा लेते हैं कि असली प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर छोटी टास्क हमें लगता है कि ये भी जरूरी है, लेकिन असल में ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। मिस्टर बिजी छोटे मोटे नॉन इंपॉर्टेंट काम में उलझे रहते हैं। वो हर छोटी फाइल, हर ईमेल, हर फोन कॉल को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर मिस कर जाते हैं। उनका दिन पेपर वर्क और एडमिन टास्क्स में निकाल जाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। मिस प्रोडक्टिव परेटो प्रिंसिपल समझती हैं, 20% काम, 80% रिजल्ट्स। वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन से काम सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाते हैं और उन्हीं पर अपनी एनर्जी लगाती हैं। उनका फोकस हमेशा आउटकम पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। वो टॉप टास्क्स पे फोकस करती हैं, ना बोलना जानती हैं, सिर्फ रिजल्ट्स लाने वाले काम करती हैं। उनके लिए हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता और वो बिना हेजिटेशन के अनप्रोडक्टिव चीजों को इग्नोर कर देती हैं। इसी वजह से वो कम टाइम में भी ज्यादा अचीव करती हैं। बिजी रहने की कोशिश मत कीजिए, प्रोडक्टिव बनिए। अपने दिन को ऑर्गेनाइज कीजिए, अननेसेसरी टास्क्स को हटाइए और सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम कीजिए जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाएं। अगली बार जब खुद को बिजी पाएं, सोचिए, क्या आप सच में प्रोडक्टिव हैं? क्या आपका काम आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या सिर्फ आपको बिजी फील करवा रहा है? सिर्फ काम दिखाने से कुछ नहीं होता, असली फर्क रिजल्ट्स से पड़ता है। आप कितना काम करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या अचीव करते हैं। रिजल्ट्स ही आपकी मेहनत का असली प्रूफ हैं। सही काम, सही डायरेक्शन, सही फोकस, ये ही सक्सेस का फॉर्मूला है। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कीजिए, उन तक पहुंचने का प्लान बनाइए और डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। आसान है। जब आप बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव होने पर ध्यान देंगे, तभी आप अपनी लाइफ और करियर में असली प्रोग्रेस देखेंगे। डायरेक्शन का एक बड़ा पार्ट है किस स्किल पर मेहनत कर रहे हैं। लो डिमांड, हाई सप्लाई स्किल्स जैसे डेटा एंट्री, जितनी भी मेहनत करो, इनकम लिमिटेड रहेगी। हाई डिमांड, लो सप्लाई स्किल्स जैसे एआई, कोडिंग, कम लोग, ज्यादा डिमांड, सैलरी आप डिसाइड करते हैं। अपनी आंखें खोली रखो, रिसर्च करो, कौन सी स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है। अपनी मेहनत उस स्किल पर लगाओ जहां ग्रोथ हो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स देगा। लो डिमांड स्किल पर हार्ड वर्क करने से बेहतर है हाई डिमांड स्किल पर स्मार्ट वर्क करना। मार्केट की डिमांड समझो, अपनी डायरेक्शन सेट करो। आसान है। सही डायरेक्शन का मतलब है लेवरेज का इस्तेमाल। व्हील बैरो, इंटरनेट, पर्सनल ब्रांडिंग, एआई, ये सब लेवरेज हैं। इंटरनेट से आपकी रीच अनलिमिटेड हो गई है। पर्सनल ब्रांड बनाइए,
लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपका नाम ही लेवरेज बन जाएगा। एआई से काम मिनटों में हो जाता है, जो पहले घंटों लगते थे। जो लोग इन लेवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे वो सबसे आगे निकल जाएंगे। सही डायरेक्शन का मतलब है लेवरेज पहचानो, यूज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। आसान है। लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हैं क्योंकि बिजी रहने में कंफर्ट मिलता है, रूटीन सेफ लगता है, नया रास्ता चुनने में डर लगता है। द फियर ऑफ द अननोन, नई स्किल, नया काम, रिस्क लेने का डर। हम बिजीनेस को बहाना बना लेते हैं, अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछते, लेकिन रियल ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। डर का सामना करो, बिजी रहने के नशे से बाहर आओ। सोचो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मुझे डायरेक्शन बदलनी चाहिए? यह कदम ही आपको भीड़ से अलग करेगा। सही डायरेक्शन पहचानो। 3 चीजें: मार्केट डिमांड, लेवरेज, ग्रोथ एनवायरनमेंट। मार्केट रिसर्च करो, क्या आपकी स्किल की डिमांड है? लेवरेज ढूंढो, क्या आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ग्रोथ एनवायरनमेंट चुनो, क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के बीच रहो, उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर उठाएगी। जब भी नया प्रोजेक्ट या करियर पाथ चुनो, ये 3 सवाल पूछो। अगर तीनों का जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अब जितनी मेहनत करोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। सही डायरेक्शन और गलत डायरेक्शन में मेहनत का फर्क। इमेजिन कीजिए जिम की ट्रेडमिल पर दौड़ते रहो, थक जाओ, लेकिन वही के वही रहो, ये है गलत डायरेक्शन। बाहर सड़क पर दौड़ो, उतनी ही मेहनत, लेकिन हर कदम मंजिल के करीब। जिंदगी में बहुत लोग ट्रेडमिल पर ही दौड़ते रहते हैं, बिजी, लेकिन प्रोग्रेस जीरो। सड़क पर दौड़ने में रिस्क है, लेकिन वही मंजिल तक ले जाता है। अपनी एनर्जी ट्रेडमिल पर वेस्ट मत करो, मंजिल डिसाइड करो, सही सड़क चुनो, फिर पूरी ताकत से दौड़ो, तभी मेहनत रंग लाएगी। सेफ जोन छोड़ो, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ो। आसान है। हार्ड वर्क एक इंजन है, लेकिन डायरेक्शन स्टीयरिंग व्हील है। पहले डायरेक्शन सेट करो, फिर मेहनत करो। हम अक्सर पहले मेहनत करते हैं, बाद में सोचते हैं। ये अप्रोच गलत है। सही अप्रोच: डायरेक्शन फर्स्ट, हार्ड वर्क सेकंड। पहले सोचो, प्लान बनाओ, मंजिल तय करो, लेवरेजेस आइडेंटिफाई करो। जब क्लैरिटी हो तब पूरी जान लगा दो। अब आप ट्रेडमिल पर नहीं, सड़क पर दौड़ रहे हो। इस क्लैरिटी के साथ की गई मेहनत ही आपको सक्सेस देगी। बिजी रहने की रेस से बाहर निकलो, अपनी डायरेक्शन डिफाइन करो। सही डायरेक्शन और तूफानी मेहनत, सक्सेस गारंटीड। आसान है।